हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करूंगा आपसे कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन। मतलब फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन से फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको वन कैरल सेंटर का भी मैं बताऊंगा और टू कैरल सेंटर का भी बताऊंगा कि अगर वन कैरल सेंटर है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में तो उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर दो कैरल सेंटर का भी है तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये इसमें बहुत सिंपल से वो ट्रिक बताऊंगा। लोगों को टफ लगता है कि अगर इसका आ गया नीट या जेईई एग्जाम में कि सर बेटा इसका आर एम एड्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका आर एस में आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो सिंपल सी ट्रिक होती है, वो ध्यान से समझना। बहुत सिंपल ट्रिक है यार। एक बात बताना यार, एक बात बताओ, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। कैसी लाइन है? वर्टिकल। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है यार, ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज कहलाती है और ये डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सबसे पहले हमारे पास वन कैरल सेंटर वाला जो भी फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ब्रोकन वेज पर, ब्रोकन वेज का मतलब होता है बिलो द प्लेन। मतलब ये जो बीआर है, अगर ये हमारा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, तो बीआर हमारा बिलो द बोर्ड प्लेन लगा है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है सॉलिड वेज। इसका मतलब है कि ये अबव द बोर्ड ऑफ प्लेन पे है। मतलब मान लिया कि हमारे पास एक कॉपी है ये हमारे पास एक कॉपी है। इस कॉपी से जो बीआर लगा हुआ है ये बिलो द प्लेन है, और जो इसमें हमारा CH3 लगा हुआ है अबव द प्लेन है। अगर हमको प्लेन के अबव में कोई भी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना होता है उसको हम सॉलिड बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड बेस से उसका बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हमको किसी भी मॉलिक्यूल को बिलो द प्लेन रखना होता है उसको हम ब्रोकन बेस से बॉन्डेड करते हैं। तो यार सबसे पहला काम हमारे पास होता है कि जो भी ब्रोकन बेस पर हो उसको आप चुपचाप नीचे लिखते हैं। यार बताना नहीं किसी को, ट्रिक है ये। दूसरी चीज, ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज है। ये भी डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज है। ये भी डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज है। आप कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो और ऐसे चल दो। आप सबसे पहले मान लिया हमने ये डायरेक्शन ली, तो यहां से कौन है बेटा? CH3। बीआर आप लिख चुके हो। फिर कौन आया? NH2। और फिर कौन आया? H आया। ओके बेटा। दूसरी चीज, चलो हम अगर ये वाली ले लेते हैं। बीआर तो नीचे ही लिखना है बेटा। ओके, बीआर नीचे लिखना है। ये वाली लेते हैं हम लोग NH2। देखते हैं कहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो नहीं हो रहा है हमारा। H फिर CH3। CIP रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे बेटा। सबसे नंबर 1 किसको देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ब्रोमीन का। ये हमारा कैरल सेंटर है। नंबर 2 किसको दोगे बेटा? यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन। नंबर 2 इसको देंगे। नंबर 3 इसको देंगे। नंबर 4 इसको देंगे। जिसको हम नंबर 4 देते हैं बेटा उसको बोलते हैं लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आता है तो हम कैसे मूव करते हैं बेटा? 3 से 2, 2 से 1। ठीक है, तो 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे तो बेटा कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? आर आएगा। अब यहां पे आप चेक करते हैं कि आर आ रहा है। चेक करो, 1 2 3 4। अगर हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल प्लेन पे आता है कहीं भी ऊपर या नीचे, तो हमारा मूवमेंट 1 से 2, 2 से 3 होता है। तो 1 से 2, 2 से 3 कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आ रहा है? आर। मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हम ऐसे करें या ऐसे, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम रखें या इस तरीके से रखें या इस तरीके से रखें। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। चलो इसे जल्दी से नोट करते हैं, उसके बाद हम आते हैं। जल्दी से नोट करो भैया जरा इसको। देखो बेटा, अब हम इसकी बात करते हैं। वन कैरल सेंटर है, आप ये लाइन ड्रॉ करो। जो भी ब्रोकन वेज पे लिखा उसको नीचे रख दो उठा। ये OH लिखा हुआ। ओके बेटा, अब कोई भी डायरेक्शन लो। क्लॉकवाइज ये ले लो, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। कोई भी एक पकड़ लो। चलो ये ले लेते हैं। तो यहां पे कौन आएगा? पहले PH फिनाइल, COOH, फिर आएगा C2H5 सॉरी। इन सब में नंबर 1 किसको दोगे बेटा? ऑक्सीजन को दोगे। नंबर 2 इसको, नंबर 3 एंड नंबर 4। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आता है बेटा, हम उसको कैसे नंबरिंग कैसे मूव करते हैं? 3 से 2, 2 से 1। 3 से 2, 2 से 1 बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर आएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे पास दो कायरल सेंटर हो और फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन हो और हमसे क्वेश्चन बोला जाए इन दोनों कायरल सेंटर का
कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि हमारा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, चलो अब एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमारे पास है बेटा, चलो देखो बेटा, दो कैरल सेंटर है, एक कैरल सेंटर ये है हमारा, एक कैरल सेंटर ये है। कैरल सेंटर कंडीशन क्या होती है, जो भी हमारा सेंटर कैरल होना चाहिए सबसे पहले उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला चीज, उस सेंटर का जो हमारा हाइब्रिडेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। और sp3 हाइब्रिडेशन होने के साथ साथ उससे चारों बॉन्डेड से, उसके चारों बॉन्ड से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए। अब देखो यार, सबसे पहले बात, इसमें दो कैरल सेंटर है, तो दो कैरल सेंटर वाला हमने एक लाइन ड्रॉ करे इस तरीके से। चलो हम मान लेंगे ये हमारा ये वाला कार्बन पहला वाला है और ये वाला हमारा ये वाला कार्बन है। चलो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेन वाली लाइन देखें जो बोर्ड के प्लेन पे है बेटा। बोर्ड के प्लेन पे कौन है, ये। इस लाइन से जो भी ग्रुप लगे हुए हैं उन्हें ऊपर नीचे लिख लो, या टॉप और बॉटम पे कोई भी लिख लो, C2H5 CS। अब बात करते हैं इस वाले कैरल सेंटर की। सबसे पहली बात बेटा, आपको सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए, ब्रोकन बेस से। आप यहां खड़े हो जाओ, ये आप खड़े हुए, मान लो आप यहां पे खड़े हो, आपका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है बेटा। राइट में NH2 है, ब्रोकन बेस जिस भी साइड होगा उस साइड उसको लिख देंगे। तो ब्रोकन बेस हमारा किस साइड है, NH2 हमारा किस साइड है बेटा, राइट साइड में, उसको इधर लिख दो। जब हमारा NH2 राइट साइड में, सिंपल सी बात, OH किधर हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड, ऐसे लिख दो। अब यहां पे खड़े हो जाओ, देखो हमारा ब्रोकन बेस वाला मॉलिक्यूल किस साइड लगा हुआ है, आप यहां पे खड़े हुए, आपसे लेफ्ट में लगा हुआ है, तो लेफ्ट में लिख दो। तो सॉलिड वाले को कहां लिख दो, राइट में। बस हो गया, कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए यार। अब देखो यार, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो मैंने क्या बोला, दो कैरल सेंटर बेटा, एक ये कैरल सेंटर, एक ये कैरल सेंटर। आप लाइन ड्रॉ करो ऐसी, दो कैरल सेंटर वाली फिशर प्रोजेक्शन में। सबसे पहले आपने, मैंने क्या बोला, जो भी प्लेन पे होता है उसको ऊपर नीचे लिख लो। OH को ऊपर लिख दिया, PH को नीचे लिख दिया। अब देखो आप यहां खड़े हो गए, आपसे ब्रोकन बेस वाला किधर साइड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड, तो आप अपने लेफ्ट में NH2 लिख दिया। तो राइट में किसको लिख दोगे, ब्रोकन सॉलिड वाले को। आप यहां खड़े हो गए, आपसे लेफ्ट में क्या लगा हुआ है, ब्रोकन वाला है, OCS लिख दिया। राइट में क्या होगा, बस हो गया। कुछ टफ है क्या यार, यही पूछा था एग्जाम में, IITJ एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आप सिंपल सा मतलब नंबरिंग कर लो CIP रूल के अकॉर्डिंग, और क्या करो, RS एंड S का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लो। ओके बेटा, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में आपको और ट्रिक्स बताऊंगा, अलग अलग चैप्टर से अलग ट्रिक्स बताऊंगा। बाकी आपको चैप्टर हमारा चलेगा वो नॉमेनक्लेचर टॉपिक चलेगा, लेक्चर वाइज चलेगा। थैंक यू बेटा।